नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। लोकसभा चुनाव के जो रुझान आए हैं उसमें मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जो अंतर है वोटिंग में, वो अब लग भी नहीं रहा है कि कांग्रेस की एक भी सीट पर कांग्रेस इस अंतर को पाट पाएगी। अब मध्य प्रदेश में वास्तव में क्या कांग्रेस खत्म हो गई है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इस करारी पराजय के लिए कौन जिम्मेदार है? जीतू पटवारी, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर युवा व्यक्ति को कमान सौंपी गई थी, उसका कोई फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। तो वास्तव में क्या होने वाला है और कांग्रेस कैसे सर्वाइव कर पाएगी? क्या वाकई नेता नीति सब कुछ खत्म हो गई है? इन तमाम सारे मुद्दे पर मैं बात करने आया हूँ वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। अरुण जी, आपका स्वागत है। क्या वास्तव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ये माना जाए कि कांग्रेस शून्य पे आ गई है? देखिए रविंद्र जी, इस बार मैं ये कहूँगा कि दिसंबर 2023 से लेके और लोकसभा के प्रत्याशी चुनने तक कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने जो व्यवहार किया, जिस तरह की गतिविधियां की, उनसे तभी साफ हो गया था कि वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं। पहले दिन तय हो गया था, जैसे कि जब कमलनाथ के साथ जो व्यवहार किया गया विधानसभा चुनाव के बाद, ठीक है उनकी निष्ठा पर आपको संदेह था, लेकिन उसके बाद आपने किसको चुना और फिर कहाँ था संगठन आपका? मतलब लोकसभा चुनाव के वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन नहीं था। एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया जिस आदमी को कोई अनुभव नहीं है। उनके समय में देखिए ना कितने लोग भागे हैं, सांसद, विधायक, तमाम पदाधिकारी। जो सुरेश पचौरी बरसों तक रहे, 52 साल कांग्रेस में रहे, वो भी चले गए। तो ये जो परिस्थिति बनी, जो भगदड़ मची, उसके लिए कांग्रेस नेतृत्व जिम्मेदार था। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये इबारत लिख दी थी कि कांग्रेस मध्य प्रदेश से बाहर हो जाए। हो सकता है कि वो एक बार होता है ना कि पार्टी घर बनाना है तो तोड़ के बनाना है, तो उन्होंने पार्टी संगठन को ही डिसमेंटल कर दिया एक तरह से। ये सबसे बड़ी जो गलती है वो केंद्रीय नेतृत्व की है और उसका खामियाजा संगठन ने भुगता है। तो अभी ये कांग्रेस में ऐसा कोई नेता भी दिखाई नहीं दे रहा है जो ये कहे कि इस पूरी पराजय के लिए, ये बहुत कहना चाहिए घटिया पराजय के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। कौन लेगा? यही तो मैं पूछ रहा हूं। कायदे से तो जीतू पटवारी है इस काम के लिए, क्योंकि वो अध्यक्ष बनाए गए थे और उनकी भी विचारों क्या बलि का बकरा बनाए गए कि उनके साथ पार्टी ने अगर बदलाव किया था तो 25 लोगों की एक कमेटी बनाती। उसके पास कांग्रेस में लोग थे, लेकिन नहीं, राहुल गांधी को तो पैदल यात्रा में और दूसरी चीज़ों में लगे थे। तो जब आपने तय किया, मैं आज भी कहता हूं, देखिए हम लोग बार बार कह रहे थे कि कम से कम 6 सीटों पे संघर्ष होगा। आप भी आज का रिजल्ट देख लीजिए, 6-7 सीटों पे कांग्रेस खूब लड़ी है। कांग्रेस ने, वो लोग लड़े हैं। भाई कमलनाथ का बेटा अगर आज हारा है तो उसके पीछे आप ये तो देखिए कि खुद कांग्रेस, उन्होंने जिस तरह से व्यवहार किया वो, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेके पूरी मध्य प्रदेश सरकार, पूरी पार्टी, सब लगे थे। एक अकेले कमलनाथ के बेटे की सीट जीतने के लिए कैलाश विजयवर्गीय की पूरी रणनीति लगी थी। तो ऐसे में अब कमलनाथ के साथ ना तो उनकी पार्टी बची, उनके साथ के लोग छोड़ छोड़ के चले गए, किस लोभ लालच में गए वो जाने। तो ऐसे में जो एक सीट पिछले बार बच गई थी वो भी हार गए, और उसमें बीजेपी की भूमिका से ज़्यादा कांग्रेस के नेतृत्व की भूमिका है, और यही वजह है कि सुपड़ा साफ हुआ है। चलिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2 सवाल और है मेरे। पहला ये है कि अब जब कांग्रेस 29 सीटें हार गई, बीजेपी ने पूरी की पूरी 29 कमल के फूल की माला बना ली है। अब वो किसके गले में डलेगी ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन माला बन गई है। शिवराज जी जैसा बयान दिया करते थे, शिवराज जी ही पहन लें। तो वही मैं कह रहा हूँ। तो अब मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या भविष्य है? देखिए, इन दोनों ने अपनी भूमिका अच्छे से निभाई है। जिस तरह से मोहन यादव को बिल्ली के भाग से छीका टूटता है, वैसे दिल्ली से उनके नाम की पर्ची निकली, और उस पूरे उसमें उन्होंने खुद को साबित करने की बहुत कोशिश की। BD शर्मा भी जो हैं, उन्होंने भी काम किया, संगठन पूरी की पूरी। इससे ज़्यादा उपलब्धि किसी के खाते में क्या हो सकती है कि 29 की 29 सीटें जिस अध्यक्ष के नेतृत्व में जीती गई, वो पहले अध्यक्ष हैं। रिकॉर्ड में इस बात को लिखा जाएगा कि BD शर्मा जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो प्रदेश की पूरी 29 सीटें, भी उन्हें शुभंकर कहा जाता है क्योंकि उनके अध्यक्ष बनते ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराई गई और बीजेपी सरकार। देखिए, वही शुभंकर तो साबित हो रहे हैं और उन्होंने करके दिखाया है।
हुई। सबसे मजे की बात देखिए आप कि खजुराहो सीट पर उनका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं बचा था, तो कांग्रेस ने। अभी आपने कहा कि छिंदवाड़ा सीट जो आई है वो कैलाश विजयवर्गीय की रणनीति से आई है, तो कैलाश विजयवर्गीय को इस विजय के लिए क्या पुरस्कार मिलेगा? अब ये तो भैया केंद्र का नेतृत्व तय करेगा, पहले तो पुरस्कार। अब देखिए बीडी शर्मा का कार्यकाल पूरा हो गया है और उनके जगह तलाश की जा रही है, क्या कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश बीजेपी का नेतृत्व कर सकते हैं? देखिए कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को सिद्ध कर चुके हैं, तो वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं ये हम ना कहें, लेकिन ये तय है कि उनकी भूमिका अब बड़ी होगी। वो बंगाल से घूम के आए, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में आके यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ा, उसके बाद वो चुप हैं। देखिए वास्तविकता ये है कि मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय में हर दृष्टि से कैलाश विजयवर्गीय बहुत भारी है, लेकिन फिर भी पार्टी के आदेश के तहत मोहन उनके नेता हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय ने कभी विद्रोह नहीं किया है। अब मुझे लगता है कि आप जिस सीट की बात कर रहे हैं, हो सकता है पार्टी उन्हें दूसरी सीट दे दे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट मिल सकती है। मेरा आगे प्रश्न था, हालांकि उसका जवाब आप पहले दे चुके हो, और प्रश्न यही था, चूंकि मध्य प्रदेश का संदर्भ है, शिवराज सिंह चौहान जिनके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं इनको दिल्ली ले जाऊंगा, यदि मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी इस बार सरकार बनाने में सफल नहीं होते हैं, तब शिवराज जी क्या करेंगे? शिवराज जी कुछ नहीं करेंगे, तब बीजेपी और संघ करेगा। लेकिन ये तय है कि जितने नेता खड़े किए जाएंगे उसमें दुबले पतले विनम्रता सबके आगे झुकने वाले शिवराज सिंह सबको पसंद आएंगे। ये बस उनका भविष्य आपको बहुत एकदम उज्जवल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, एनडीए की सरकार बने तो भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल में होंगे, और अगर कोई बदलाव होगा तो फिर और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल में होंगे। अब आप जैसे उन्हें 163 सीट जीतने के बाद खारिज कर दिया गया था, अब मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना अनुभव मान रहा है कि वो उनका जो सिक्का जो पहिया नीचे दबा था घूम के अब ऊपर आ गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अरुण दीक्षित जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के संदर्भ में कई बातें कही हैं, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से बीडी शर्मा का नाम अब भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सारी सीटें जीता के लाने वाले नेता के रूप में दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि मोहन यादव जो कर सकते थे उन्होंने बेस्ट से बेस्ट किया है, और अब भारतीय जनता पार्टी के भविष्य शिवराज सिंह चौहान को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान का भविष्य बहुत उज्जवल है। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस की इस दुर्दशा के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।